हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल नव्या एकेडमी। गाइज, आज की इस क्लास में हम लोग आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाले, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को बता रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि व्हाई द मोस्टली स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर डिनाई ट्रांसलेटिंग समथिंग इनटू हिंदी टू इंग्लिश और फ्रॉम अनदर लैंग्वेज। ऐसा क्यों होता है, ट्रांसलेशन को मना करता है? बट व्हाई डोंट दे टेल अस कि हमें फिर करना क्या चाहिए? ये भी प्रॉब्लम है ना। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई देखो, ट्रांसलेशन अलग चीज हो गई और स्पोकन इंग्लिश के कोर्स जो हम लोग कराते हैं, जिनका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो अलग क्यों है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ट्रांसलेशन की, वो है क्या। ट्रांसलेशन किसी चीज का वही रूप है दूसरी लैंग्वेज में। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं खाना खाता हूं तो इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे आई ईट फूड। हम कुछ और नहीं बोल सकते। मुझे खाना खाना है, आई वॉन्ट टू ईट फूड, हम इसे कुछ और नहीं बोल सकते। मतलब एग्जैक्टली वही चीज हमें दूसरी लैंग्वेज में बोलनी होती है जब हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं। तो मैं भी और बाकी ट्रेनर्स भी आपको यही सजेस्ट करते हैं ना कि भाई कोई भी बच्चा ना ट्रांसलेशन नहीं करेगा, इंग्लिश बोले। आप सोचते हो यार बिना ट्रांसलेशन के कैसे इंग्लिश आएगी? मेरी बात समझो, स्पोकन इंग्लिश के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर मस्ट है यार। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रामर बिना सीखे आप इंग्लिश बोले। ये नहीं कह रहा कि टॉप लेवल ग्रामर, मैंने कहा बेसिक ग्रामर रूल्स। ठीक है, वो समझिए। और उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अब आप मेरी बात को समझिए, ठीक है। क्यों ट्रांसलेशन स्पीकिंग से अलग है? देखिए, स्पीकिंग इंग्लिश है ना, बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप कभी ड्राइविंग कर रहे हो, जाम में स्टक हो गए हो, फंस गए हो, और आपको याद आ जाए अरे इसकी जगह तो दूसरा रास्ता भी है, अरे वहां से भी तो मैं कट ले सकता हूं, अरे मेरे पास तो 10 रास्ते हैं वहां जाने की मंजिल तक। सिमिलरली, जैसे हम भूखे हैं, मान लो मैं भूखा हूं, मुझे खाना खाना है, आपसे मुझे कहना है कि भाई मुझे खाना खाना है, ऐसा कुछ कहना है, तो मेरे पास भी 10 रास्ते हैं बोलने के, ये बात बताने के कि भाई मैं भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए। मैं क्या क्या कह सकता हूं, मैं आपको बताता हूं। मैं आपसे कह सकता हूं, आपका मान लीजिए नाम रवि है। हे रवि, डू यू हैव समथिंग टू ईट? एक्चुअली आई एम फीलिंग हंग्री। ये बोल सकता हूं मैं बोल सकता हूं, ये रवि आई नीड टू ईट समथिंग, या डू यू हैव समथिंग। अब ये सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से अलग है। आप कह सकते हैं, आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट हंग्री टुडे। इसका मतलब भी यही है कि आप खाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, आप कह सकते हैं, कुड आई आस्क यू फॉर ईटिंग सम फूड। हाँ, कुड आई, कभी मैं कुड का यूज कर रहा हूँ, कभी मैं नीड यूज कर रहा हूँ, मैं कभी डू यू हैव यूज कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास 10 रास्ते हैं। मैं कह सकता हूँ, कैन यू गिव मी सम फूड, एक्चुअली आई एम फीलिंग हंग्री। ऐसे में बोल सकता हूँ, राइट। तो आप लोगों के पास 10 रास्ते होते हैं अगर आप लोगों को इंग्लिश बोलनी है तो ना। नो बडी नोज वट यू आर गोना टू से। आप किसी को कोई पता है कि आप क्या कहने वाले हो? मान लीजिए मुझे आपसे पैसे लेने हैं, तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा केवल एक ही चीज, मेरे पास एक ही सेंटेंस थोड़ी ना है कि आई नीड मनी। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली आई एम इन प्रॉब्लम, कैन यू प्लीज हेल्प मी बाय गिविंग सम मनी। बिल्कुल सही। या डू यू हैव this much amount, I need to do something, that's why I'm asking। ऐसे बोल सकते हैं भाई, कुछ भी बोल सकते हैं। वी हैव वेरियस वेज, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज है। हाँ, ट्रांसलेशन का यूज करोगे तो एग्जैक्टली वही बनेगा। तो क्या ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ट्रांसलेशन जरूरी है और हमें अलग अलग तरह के नए नए सेंटेंसेस सीखने के लिए ट्रांसलेशन करना भी चाहिए। ऐसा डिनाई नहीं कर रहा कि बिल्कुल ही मत करो, करो ना, प्रैक्टिस के लिए करो। बट अगर आप सोच रहे हो कि ट्रांसलेशन आता है देन आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, नो, नेवर। आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए दो चीज चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड अ गुड स्टार्ट, और उसके बाद कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जिनको इंग्लिश अच्छी नहीं आती बट दे कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। हाँ, वो लगातार ग्रामर मिस्टेक करते हैं लेकिन नो बडी आस्क अबाउट दैट। ऐसा नहीं होता।
समझ रहे? मैं 2 बात में, मुझे खाना खाना है, मैं खाना खाना चाहता हूं, ये दोनों बात अलग है। समझ रहे हैं? दोनों चीजें अलग है, लेकिन एक्सप्रेशन तो एक ही है ना। समझ रहे हैं ना? तो स्पोकन इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं लगता है, वेज लगते हैं, गट्स लगते हैं, और ये गट्स आप सीख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नव्या एकेडमी। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल नव्या एजुकेटर भी इंग्लिश सिखा रहा है, और अब आप नव्या एकेडमी पर भी इंग्लिश सीख सकते हैं डेली, फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइव। सो बिना किसी देर के सब्सक्राइब करो चैनल को। नया कोर्स शुरू हो रहा है 1 सितंबर 2022 से। थैंक यू।